Good morning, my dear students. Hope you have enjoyed your holidays, your summer vacation. Now let's come back to our studies. And today we will start our English Literature Marigold book unit 3rd. So in unit 3rd, first we have a poem, Little by Little. So let's read what is written and let's understand the meaning and enjoy the poem. Let's enjoy the poem. Even the biggest tree begins life as tiny seeds. Read about how the little acorn grew big. So, you all know that all trees are made from a seed or grow from a seed. So, that means seeds are seeds make the environment beautiful as they grows into beautiful plants, and you all know that plants give us oxygen and plant is the source of life. So now let's come to our poem Little by Little. First we will recite our poem and then we will understand its meaning. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew, little by little it sipped the dew. Downward it sent out a thread like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest's pride. So this is a very beautiful poem. The story, the life of a seed. So we will let's understand the meaning of our poem. Little by little means क्या है धीरे धीरे. ठीक है, क्या होगा धीरे धीरे. लेट्स रीड. लिटिल बाय लिटिल एन एक्रन सेड. जो एक्रन क्या है, एक टाइनी सीड है. जो what the seed is saying that little by little as it slowly sank in its mossy bed. तो जो एक सीड होता है उसका बेड क्या होता है, उसका मॉजी बेड क्या है, जो अर्थ है, जो सॉइल है. ठीक है, जो मिट्टी है वो क्या है, एक सीड का बेड होता है. ठीक है, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉजी बेड. और जब क्या है वो अपने बेड में, जो वो बेड मीन्स सॉइल में या अर्थ में, अर्थ की जो लेयर में, जब सॉइल लेयर में जब एक बीज गिरती है तो क्या होता है, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. तो क्या है, उससे जो सीड है वो डे बाय डे इम्प्रूव होगी. इम्प्रूव मीन्स वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, सीड ग्रो करेगा. ठीक है, हिडन डीप इन द अर्थ अवे. लेट्स वेट, जस्ट वेट, या hidden deep in the earth away, little by little each day it grew. hidden deep in the earth away means क्या है, जो एक सीड है वो क्या है, एक सॉइल के अंदर हम उसको हाइड करते हैं. हम उसको जब हम बीज बोते हैं, आपने देखा होगा, उसको मिट्टी के अंदर डाला जाता है. तो क्या है, हाइड मीन्स छुपना. ठीक है, क्या है, जो सीड है वो क्या है, अर्थ की जो लेयर है, जो सॉइल है उसमें छुप गया है. छुपना मीन्स वो उसके अंदर जा चुका है, उसकी सॉइल में. ठीक है, लिटिल बाय लिटिल डे ईच डे इट ग्रू. तो क्या है, धीरे धीरे वो ग्रू करेगा, यानी कि वो बढ़ने लगेगा. लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू. और वो क्या है, ड्यू मीन्स जो आप सुबह जब रात होती है तो क्या है, जो छोटी छोटी, ड्यू मीन्स ओस बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, ड्यू क्या है, जो टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैं जो एट नाइट, विच फॉल एट नाइट. तो क्या है, अगर आप कभी अभी जो समर है, समर के में तो आपको ड्यू नहीं दिखाई देती है, लेकिन विंटर्स में आपको ड्यू बहुत आसानी से दिख सकती है. ठीक है, वो पौधों में होती है, वो अगर बाहर आपका कुछ सामान है उसमें भी आपको दिख सकती है. ठीक है,
in winters we can easily see the dew. So little by little it sipped the dew. तो क्या है, धीरे धीरे वो सीड्स में उस ड्यू की जो मॉइस्चर है, जो वाटर क्वालिटी है, वो सीड तक पहुंचती है. ठीक है. डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट. तो आपने देखा होगा एक सीड को, उसमें रूट्स होती हैं, उसमें जड़ें होती हैं, वो क्या है, नीचे सॉइल की तरफ ग्रो करती हैं, अंडरग्राउंड, है ना. तो डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर. डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट. तो क्या है, नीचे की ओर उसमें रूट्स ग्रो करती हैं. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. और क्या है, ऊपर, अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर क्या है, उसमें एक न्यू टाइनी शूट, एक नया पौधा निकलता है. ठीक है. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर. तो क्या है, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, या फिर ईयर, डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, और जैसे जैसे साल गुजरते हैं, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपेयर. तो क्या है, धीरे धीरे उस टाइनी से जो शूट आया था उसमें क्या है, धीरे धीरे पौधे भी पत्ते भी निकल आते हैं, और फिर धीरे धीरे वो एक बड़ा, इट बिकेम्स अ बिग ट्री. ओके. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड. और क्या है, जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी क्या है, ब्रांचेस आ जाती हैं बहुत सारी. पेड़ में आपने देखा होगा उसकी ब्रांचेस निकल आती हैं. ठीक है. और क्या है, स्प्रेड फार एंड वाइड. और वो पूरी एक बहुत ही, वी कैन से, इट मेक्स अ ब्यूटिफुल ट्री व्हेन द ब्रांचेस कम इन अ प्लांट. इट shapes changes, the shape of the plant changes, and it looks more beautiful. So till the mighty oak in the forest is the forest pride. So क्या है, उसके बाद जो, जब वो पूरा ट्री जब ग्रो हो गया है, तो वो क्या हो गया है, उस फॉरेस्ट की, जिस फॉरेस्ट में उस एक्रोन सीड ने ग्रो किया था, उसकी प्राइड हो चुका है. ठीक है. एक्रोन सीड किसको कहते हैं, जो हम ओक ट्री है, ओक का जो सीड होता है उसको हम एक्रोन सीड बोलते हैं. ठीक है. ओक, इन हिंदी वी ऑल्सो से ओक. एंड इन उत्तराखंड, वी एज वी लिव इन उत्तराखंड, सो वी शुड नो दी meaning of oak in Uttarakhand language. It is called banj. Okay. So you can ask your parents what is banj tree, and the seeds which grow in oak tree are called akron seed. So we have finishes our poem, and the new words we have seen in this poem is hidden, slowly, downward, slender, mighty, branches, pride, improving, shipped, and shoot. So you just recite the poem one more time at your home, and write this new word